आ चुका है जून का एंड और अगर आप एक सीरियस गार्डनर हो तो आपको ये बात पता ही होगी कि मौसम के हिसाब से ये टाइम काफ़ी टर्निंग पॉइंट होता है। गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, पूरे इंडिया में ये वाले चेंजेस आ रहे होते हैं। इस टाइम कुछ लोग अपनी पुरानी सब्जियों के प्लांट्स को बचाने में अपना टाइम, पैसा, खाद, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है मॉनसून में जो सब्जियां लगानी है उन्हें लगाने में लेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि 5 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपको उन्हें बाय बाय बोलना है। 5 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो अगर आपने अभी तक नहीं लगाई तो अब लगा लो। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वेजिटेबल्स की जिन्हें आपको अब निकाल देना है ताकि आपके पॉट्स और ग्रो बैग्स खाली हो जाएं, फंगस का इशू जो है आपके गार्डन में आए ही ना, आप कुछ नई सब्जियां उन खाली ग्रो बैग्स और पॉट्स में लगा पाओ। सबसे पहले नंबर पर है खीरा, क्यूकम्बर। घर का खीरा खाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन जब गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है ना, मिट्टी बारी बारी से सूखती है, पत्तियां आप देखोगे खीरे की पत्तियों का कलर पैटर्न चेंज हो जाता है, अजीब सी हार्ड सी पत्तियां आती हैं, कड़वे खीरे निकलते हैं क्योंकि क्यूकुरबिटासिन एक केमिकल होता है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इस टाइम खीरे आएंगे भी ना तो तुड़े मुड़े से बिल्कुल मज़ेदार नहीं होंगे। आप इस बेल को निकाल दो तो बेटर है, जड़ से उखाड़ दो और वो गमले या ग्रो बैग जिसमें खीरे की बेल थी उसे धूप में थोड़ी देर रखो, 2-3 दिन के लिए, ताकि मिट्टी के अंदर से नीमाटोड्स और बैक्टीरिया वगैरह जो हार्मफुल वाले थे वो मर जाएं और मिट्टी को दोबारा से आप तैयार कर दो नेक्स्ट बैच की सब्जियां लगाने के लिए। दूसरे नंबर पर आपको निकाल देनी है पुरानी और वुडी वाली भिंडी। इस वक्त अगर आपने भिंडी पहले टाइम पे लगाई थी ना, मतलब गर्मियाँ भी पहले शुरू हो जाती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ की जनवरी फरवरी में भी भिंडी लग जाती है, तो इस वक्त भिंडियों के प्लांट्स जो है 5-6 फीट के होंगे और वुडी स्टेम्स होगी। ऊपर से प्लांट हरा लग रहा होगा, नीचे जो है बिल्कुल हार्ड वाली लकड़ी वाली स्टेम बन चुकी होगी। प्लांट इस वक्त पूरी एनर्जी जो है ना उस वुडी लंबी स्टेम को पालने में लगा रहा है। भिंडियाँ आएंगी भी तो छोटी सी भिंडी ही पकती जाएगी, फाइबर जैसी हार्ड भिंडियाँ होंगी। आपको इन प्लांट्स को उखाड़ देना है, जड़ें इनकी बहुत डीप होती हैं, इसलिए ध्यान से गोड़ाई करके आपको जो है इस प्लांट को पूरा का पूरा नीचे से निकालना है। नई भिंडियाँ लग सकती हैं या नहीं, वीडियो देखते रहो, सब पता चल जाएगा। अब नंबर 3 पर 2 चीज़ें हैं सिमिलर सी, एक तो धनिया और दूसरा स्प्रिंग अनियन। अगर धनिया आपने बारी बारी से लगाया है, इस वक्त फिर से फूल आ रहे होंगे धनिये में, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोल्टिंग। स्प्रिंग अनियन में भी ऐसे ही हो रहा होगा, एक लंबी डंडी आगे होगी, ऊपर सफ़ेद फूल आ रहे होंगे। प्लांट जो है जब उसे लगता है कि गर्मी हो रही है, मैं मरने वाला हूँ, तो वो अपना लाइफ साइकिल को फटाफट से एंड करता है फूल बनाकर। तुलसी जी में भी ऐसा ही होता है ना, सारे प्लांट्स में होता है, ऐसे लैटस में भी होता है। आपको अब ये वाला धनिया, ऐसे वाले स्प्रिंग अनियंस निकाल कर कंज्यूम कर लेने हैं। सीड्स चाहिए तो 1-2 रख लेना प्लांट्स, अदरवाइज निकाल लो और वो पॉट्स और ग्रो बैग्स को मॉनसून की हाई वैल्यू सब्जियों के लिए यूज़ करो, ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि इस वक्त गेट माय हार्वेस्ट गार्डन में कौन सी सब्जियां लगी हैं, तो आपको पिछला वाला वीडियो देखना है। उसका वीडियो कार्ड में डाल दूंगी, मैंने पूरा टूर दिया था, हैक्स भी बताए थे उन सभी सब्जियों के रिलेटेड, वो वीडियो देख लेना। प्लस ज्वाइन पर क्लिक करो और देखो 3 लेवल पर मेंबरशिप है चैनल पर, कोई तो फायदा होगा ना जो मैंने खोल कर रखी है, और मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब नंबर 4 पर ओवर क्राउडेड करेले की वाइन्स, ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई है, पूरी छत आपकी करेले की बेल से भर गई है। 1-2 ही करेले आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। होता क्या है कि गर्मी के अंदर अक्सर जब ऐसी क्राउडिंग हो जाती है, सन की रेस पहुंच ही नहीं पाती प्रॉपर बेल के अंदर, मिट्टी तक भी, और ज़्यादातर मेल फ्लावर्स ही आते हैं, फीमेल फ्लावर्स आते ही नहीं हैं। नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है बरसात में, फिर यही होता है पत्ते पत्ते पत्ते, करेले हैं ही नहीं। बेल को मत निकालो, आप अगर बचाना चाहते हो तो नीचे से ना जो ऑलमोस्ट 3 फुट है करेले की लेग, मतलब शुरू का जो स्टेम का पार्ट है, वो क्लियर कर दो, पत्ते नहीं होने चाहिए वहाँ। उसको क्लियर कर दोगे ना, फंगस इश्यूज और बाकी का जो रॉट हो सकता है वो सब ठीक हो जाएगा। प्लस ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा झाड़ बन गया है, थोड़ा हल्का कर दो,
थोड़ी सी क्लीन अप करो ताकि नई ग्रोथ के लिए स्कोप हो, नई ग्रोथ से ही नए फीमेल फ्लावर्स आएंगे। नंबर 5 पर टमाटर के प्लांट्स उखाड़ने हैं। कौन से वाले? देखो, अगर बच गए आपके वहाँ फरवरी एंड में, मार्च में लगा दिए थे, तो अब तक क्या होगा, कई बार कुछ प्लांट्स के लीव्स के ऊपर आपको ब्लैक या ब्राउन कलर के रिंग्स दिखाई देंगे। अर्ली ब्लाइट होता है, ये टमाटर का एक डिजीज़ है, ज़्यादातर वो हो रहा होता है। या टमाटर जो आ भी रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे से हैं, येलो हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, जल्दी से गल रहे हैं। इनके ऊपर खाद और अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें जड़ से उखाड़ दो। ये टमाटर उगाने का टाइम नहीं है अनलेस कि आप ग्रीन हाउस में खेती करते हो। नॉर्मल एनवायरनमेंट में टमाटर अच्छे से अब नहीं उगेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों की जिनकी तैयारी आपको अब कर देनी है, लगा देनी है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है नई भिंडी। पहले वाली उखाड़ दी हमने। भिंडी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप साल में 2 बार लगा सकते हो। भिंडी के सीड्स इस वक्त जो प्री मॉनसून शावर्स और मॉनसून की जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हवा में होती है ना, उसके थ्रू बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। 12 इंच का गहरा और चौड़ा गमला लो, ग्रो बैग लो, उसके अंदर 1 इंच गहराई पर भिंडी के सीड्स लगा दो। इस वक्त तो आप उन्हें भिगोए बिना भी लगा सकते हो। 2-3 दिन में जर्मिनेशन हो जाती है, नए नए प्लांट्स आ जाएंगे। फटाफट से भिंडी के बहुत अच्छी सी भिंडियों का हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देख लेना। जो पुराने वाले प्लांट्स है ना, जिनमें वुडी ग्रोथ है भिंडियों वाले, उनके अंदर से कम हार्वेस्ट मिलेगा। ये नए छोटे प्लांट्स भी आपको ज़्यादा बढ़िया फ्रेश, जो थोड़ी नर्म वाली भिंडियाँ देनी शुरू कर देंगे। अब अगली बारी है चिलीज और ब्रिंजल्स की, मिर्ची और बैंगन। वैसे तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, आप इन्हें बहुत सालों तक चला सकते हो। सर्दी में जो है आपको इन्हें प्रून कर देना होता है और फिर नई ग्रोथ आ जाती है। इस वक्त सोच रहे हो कुछ ग्रो बैग्स, गमले खाली हैं, कौन से प्लांट्स लगाए जाएं, तो ये लगा लो। पर इनके सीड्स को ना कोशिश कर लो, क्योंकि इस वक्त बाहर है धूप और गर्मी, तो छोटे कप्स में या ट्रेज में खिड़की के पास या ऐसे एरिया में जहाँ सुबह शाम ही धूप आती है, वहाँ शुरू करो। पहले सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 महीने तक ही इन्हें शिफ्ट करना है। तो अभी जून एंड में आप सीड्स लगा रहे हो, जुलाई एंड में जब मॉनसून पूरे जोर शोर से आ रहा होगा ना, तब आप इन सीड्स को, इन सीडलिंग्स को शिफ्ट कर पाओगे अपनी बालकनी या टेरेस के ग्रो बैग में या फिर गार्डन के अंदर क्यारी में। फिर नेक्स्ट सब्जी जो आपको इस मौसम में लगानी है, लोबिया। लॉन्ग यार्ड बीन्स भी कहते हैं जिन्हें। डायरेक्टली सीड लगा दो, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 14 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में लगाओ। कोई सपोर्ट दे दोगी तो बहुत जल्दी से चढ़ जाएगी। मैंने 2 दिन में, 1 दिन में भी जर्मिनेशन होती हुई देखी है। ये जो है ना, इन्हें खाद भी नहीं चाहिए, आपको कंपोस्ट भी खास नहीं डालनी है। बस शुरू में जो पॉटिंग मिक्स में आपने 20-30% डाली हुई है, दैट्स इनफ। दोबारा मत डालना, वेस्ट होगी। इसको हवा से अपने लिए खाद लेनी आती है। और जहाँ लगा रहे हो वो ग्रो बैग्स में जब आप सर्दियों की सब्जियां लगाओगे ना, तो ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगा, क्योंकि लोबिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसकी रूट्स के अंदर बहुत बढ़िया से जो है नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, मिट्टी पूरी उपजाऊ हो जाती है। तो इसलिए लोबिया इस वक्त खाली गमले, ग्रो बैग्स में भर दो। फाइनली जो चीज़ आपको इस मौसम में जून जुलाई में लगा देनी है, वो है मक्का या कॉर्न। बारिश के मौसम में ताज़ा मक्का या कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। लेकिन एक गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी शुरू में की थी, एक गमले में 1 मक्का या 2 मक्के लगा रहे हैं। नहीं, आपको 14 से 16 इंच का ग्रो बैग या गमला लेना है, उसमें मक्के के सीड्स का एक ब्लॉक बनाना है। 5 से 6 सीड्स लगाओ, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन होनी है। मेल और फीमेल पार्ट्स के बीच में पोलन एक्सचेंज होना ज़रूरी है। वो तभी होगा जब ज़्यादा झुंड में मक्के लगे होंगे। नहीं तो आप देखोगे आपके जो प्लांट्स हैं उसमें बीज ही नहीं आए, मक्के के ऊपर कॉर्न ही नहीं बना। हाँ, आप इसे बेबी कॉर्न स्टेज पर भी हार्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए टेंशन मत लो कि आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। सीड्स को 5 से 6 घंटे भिगोकर फिर लगाओ, बहुत बढ़िया से जर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट्स चाहिए तो गेस कीजिए इस चीज़ का नाम, साथ में अपना नाम और शहर भी लिखिएगा, और इस वीडियो के शाउट आउट्स पिन कॉमेंट में आपको नज़र आ जाएंगे। तो बस फिर जो सब्जियां मैंने बता दी हैं उन्हें अब उखाड़ दो। उखाड़ने वाली मिट्टी को थोड़ी धूप दिखाओ, मिट्टी हेल्दी हो जाए, और उन्हें रिप्लेस करो अब नई सब्जियों के साथ, ताकि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी बढ़िया से हार्वेस्ट मिल सके। बाजार से सब्जियां थोड़ी खरीदनी है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, शुरुआत करनी तो बहुत आसान है, एंड तक निभाना मुश्किल है। गार्डनिंग में भी ऐसे ही होता है, लाइफ में भी ऐसे होता है। चाहे रिश्ते ले लो, चाहे कोई हॉबीज़ ले लो, जोश जोश में शुरू कर लेते हैं बहुत बार हम,
लेकिन फिर उसके बाद जब चैलेंजेस आते हैं, वो चीज़ रोज़ गार्डनिंग इतनी अच्छी नहीं लगती ना। कभी कभी कितने काम होते हैं गार्डनिंग के, कभी कभी कितना कचरा फैल जाता है, कभी कभी प्लांट्स मर जाते हैं इतना ध्यान रखने के बाद भी। फिर भी जब हम हिम्मत नहीं हारते, उनका ध्यान रखते हैं लास्ट तक, सब तरह के सीजन्स में अपने प्लांट्स का साथ देते हैं, उसी को असली सच्चा प्यार कहते हैं। अपना ध्यान रखिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर इनका लिंक लगाइए, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।